दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इमरजेंसी फंड क्या होता है और इसके क्या क्या फायदे होते हैं। इमरजेंसी फंड के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जबकि यह किसी के भी जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। इमरजेंसी फंड के बिना आप कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ सकते हैं। अब राहुल को ही देख लीजिए, उसकी एक बहुत अच्छी जॉब थी, घर का खर्चा बहुत अच्छी तरह चल रहा था, घर अपना था और उसमें कार, एसी आदि बहुत सी लग्जरी चीजें मौजूद थी। कुछ चीज़ें उसने लोन पर ले रखी थी, इसके लिए ईएमआई देनी होती थी, जिन्हें वह बहुत आसानी से हर महीने भर दे रहा था। लेकिन अचानक ही एक दिन ऑफिस से लौटते समय उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अचानक ही एक बड़ा मेडिकल खर्चा उसके ऊपर आ जाता है। राहुल परेशान हो जाता है कि वह इस अचानक आने वाले खर्चे को कैसे देगा। 15 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद डॉक्टर उसे 2 महीने का रेस्ट बता देते हैं। ऑफिस न जाने के कारण उसकी जॉब भी चली जाती है। अब उसके पास मनी अर्निंग का कोई दूसरा तरीका नहीं बचता है। वह और ज़्यादा परेशान हो जाता है कि अगले 2 महीने वह घर से बाहर नहीं जा पाएगा और कोई जॉब नहीं कर पाएगा। वह अपनी ईएमआई कैसे भरेगा और घर का खर्चा कैसे चला पाएगा। कुल मिलाकर राहुल अचानक ही बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से घिर जाता है। दोस्तों, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी और मेरे साथ भी। तो क्या इसे बचने का कोई तरीका है? जी हाँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बचने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, वह है इमरजेंसी फंड। आइए मैं आपको बताता हूँ कि इमरजेंसी फंड क्या होता है। इमरजेंसी फंड एक ऐसा फंड या अकाउंट होता है जिसमें आप कुछ पैसे जमा करते हैं और इन पैसों को तब खर्च करते हैं जब आपके ऊपर अचानक ही कोई बड़ा खर्चा आ जाता है जिसे आप टाल नहीं सकते, जैसे कि जॉब का अचानक चले जाना, अचानक एक्सीडेंट हो जाना इत्यादि। इमरजेंसी फंड को हिंदी में बोलते हैं आपातकालीन निधि। इमरजेंसी फंड किसी भी व्यक्ति के पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। इसके बिना कोई व्यक्ति फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ सकता है और बने हुए कार्य बिगड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना एक अलग से अकाउंट खोल लेना चाहिए, जो कि किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में ओपन हो सकता है। अब जान लेते हैं कि इमरजेंसी फंड क्यों बनाना चाहिए। तो अचानक से आने वाली फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें इमरजेंसी फंड जरूर बनाना चाहिए। जैसे कि यदि आपकी जॉब अचानक से किसी कारण चली जाए, या यदि अचानक आपका एक्सीडेंट हो जाए, यदि अचानक ही आपको अपने घर का रिपेयरिंग करना पड़ जाए, या कोई भी बहुत काम की महंगी चीज़ खो जाए या चोरी हो जाए या खराब हो जाए, यदि अचानक ही आपका या आपके परिवार के सदस्य की तबीयत खराब हो जाए और बड़े खर्चे के साथ मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो इस तरह की अचानक आने वाली बहुत सी समस्याएं होती है जो कि किसी के पास भी आ सकती है, क्योंकि सभी जानते हैं कि मुसीबत कहकर नहीं आती है। इसलिए आपको इससे निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, और तैयारी तभी पूरी कही जाएगी जब आपके पास पैसा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि इमरजेंसी फंड बनाने के फायदे क्या क्या हैं। पर्सनल फाइनेंस की बात करें तो इसमें इमरजेंसी फंड बनाने के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने पर उस समस्या से आसानी से छुटकारा पा सकेंगे। इमरजेंसी फंड का दूसरा फायदा यह है कि आपने जो भी लक्ष्य या गोल तय किया है, आप जो भी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उसे बिना किसी पैसे के समस्या के आसानी से प्राप्त कर लेंगे। इमरजेंसी फंड बनाने से आप अचानक से आने वाले खर्चे को लेकर कभी परेशान नहीं होंगे। इस प्रकार आप लाइफ में आने वाली बहुत से टेंशन से बच जाएंगे। जैसे कि अभी कोरोना वायरस के चलते बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं, तो टेंशन में आ गए हैं कि घर का खर्चा कैसे चलेगा। इसमें वो इमरजेंसी फंड से पैसे निकालकर अपने घर का खर्चा आसानी से चला सकते हैं। अधिकतर यह देखने में आता है कि कोई भी व्यक्ति किसी से उधार तभी लेता है जब उसके पास अचानक खर्चा आ जाता है। इस तरह उधार लेने से आप बचे रहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इमरजेंसी फंड में कितने पैसे रखने चाहिए। आपको इमरजेंसी फंड में कितने पैसे रखने चाहिए, इसके लिए आपको सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आपका महीने का खर्चा कितना होता है। मान लिया आपका महीने का खर्चा 20,000 रुपया है। अब आपको आपके इमरजेंसी फंड में कम से कम 4 से 6 महीने के खर्च के बराबर मनी रखनी चाहिए। यदि आप एक समझदार इंसान हैं तो 6 महीने का इमरजेंसी फंड जरूर बनाएंगे। इस प्रकार आपके फंड में कम से कम 20,000 गुणे 6 यानी कि 1,20,000 रुपया होना चाहिए। इस प्रकार आप अपने महीने के खर्च को जानकर अपना फंड तैयार कर सकते हैं। यदि आपके पास 6 महीने का फंड है तो किसी भी इमरजेंसी में आप 6 महीने का खर्च बिना किसी अर्निंग के उठा सकते हैं। मैंने जो राहुल का उदाहरण दिया था, यदि राहुल के पास इमरजेंसी फंड होता तो उसे कोई परेशानी नहीं आती। जब वह ठीक हो जाता तो फिर से जॉब करके अर्निंग करने लगता। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि आपके माइंड में कब से आ रहा है कि इमरजेंसी फंड के लिए पैसे कैसे और कहाँ जमा करें। इमरजेंसी फंड के लिए पैसे आप किसी बैंक या किसी पोस्ट ऑफिस में जमा कर सकते हैं। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपने पैसे वहाँ जमा करें जहाँ से इमरजेंसी आने पर आप तुरंत पैसे निकाल सकते हैं।
ध्यान रहे कि जहां आप पैसा जमा कर रहे हैं वह बैंक या पोस्ट ऑफिस आपके घर के पास में हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ दूसरी बात यह ध्यान रखें कि आप अपने नॉर्मल सेविंग अकाउंट्स में इमरजेंसी फंड को कभी न रखें। इसके लिए आप अलग से अकाउंट ओपन करें। बैंक या पोस्ट ऑफिस में आप सेविंग अकाउंट या शॉर्ट टर्म फिक्स डिपॉजिट अकाउंट या शॉर्ट टर्म रिक्रूटिंग डिपॉजिट अकाउंट में अपना पैसा रख सकते हैं। इमरजेंसी फंड में आप 6 महीने के खर्च के बराबर पैसा जरूरी नहीं कि एक साथ रखें। इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप एक आरडी या सेविंग अकाउंट में हर महीने कुछ पैसे सेविंग करके रखते जाएं और तब तक जमा करें जब तक 6 महीने के खर्चे के बराबर पैसा जमा ना हो जाए। यहाँ एक जरूरी बात यह भी है कि जब आपको किसी इमरजेंसी फंड से पैसा निकालना पड़े तो उस पैसे का उपयोग करने के बाद सही समय में फंड को दोबारा उतना पैसा जमा कर दें। इमरजेंसी फंड से पैसा तभी निकालें जब इमरजेंसी आए, वरना भूल कर भी ना निकालें। तो आइए कल से ही इमरजेंसी फंड बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अच्छे काम में देरी नहीं करनी चाहिए। आपकी सफलता आपके फाइनेंशियल लाइफ के हैप्पी होने की शुभकामनाएं देती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे वीडियो को जितना से जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दें।